बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता है। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया
और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा। शेर को तिलमिलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मार कर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर कौन है? वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है, तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसने बाद में दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ताकतवर और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आता उसे उठाकर पटक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता था। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। यहाँ तक कि
जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और विनम्र स्वभाव की थी। चींटी छोटी जरूर थी, परंतु उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बड़ा सम्मान करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल से खाना लाती और अपने घर में जोड़ कर रखती थी, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में जब भोजन की कमी हो जाए तब उसके पास पर्याप्त खाना हो। चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वह नहाकर जा रहा था तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी में चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं? यहाँ मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरे घर के ऊपर पानी डालकर उसे तोड़ दिया। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए चला गया। हाथी की इस हरकत से चींटी बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे से उसकी सूंड में घुस गई और उसकी सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी के सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज दर्द होने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से बाहर कैसे निकालें। हाथी अपनी सूंड से तेजी से हवा अंदर बाहर करने लगा, परंतु चींटी ने हाथी की सूंड में जोर से डंक गड़ा दिया और सूंड के अंदर चिपकी रही। हाथी अपनी सूंड से चींटी को निकलने का जितना भी प्रयास करता, चींटी हाथी को उतनी जोर से काटती थी। हाथी दर्द से कराहने लगा। हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर आ गए और सभी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हाथी समझ गया कि उसके कान के अंदर चींटी घुस गई है।
और अपना बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे बहुत गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करूंगा। हाथी के इस प्रकार बार बार माफी मांगने पर चींटी ने उसे माफ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चींटी से माफी तो मांगी थी, साथ ही जंगल के सारे जानवरों से भी माफी मांगी। सभी ने हाथी को माफ कर दिया। फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे। हाथी और चींटी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ समझदारी दिखाने में डर रहे थे, लेकिन खाने मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा शिकार किया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बातें कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुप कर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा। डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आएगा और शेर उस जानवर पर कूद कर उसे मार देगा और उसे एक ही झटके में मार डालेगा। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठा हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश था। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। गधे ने शेर को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार के 3 हिस्से कर दिए। अब आप दोनों अपना भोजन ले सकते हैं। शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा और फिर उसे बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए? तुम्हें लगता है कि इन खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने की
काम से तुलना कर रहे हो? यह कहते हुए शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकेंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज्यादा हिस्सा उसने शेर को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर बोला, तुम्हें खाना बांटने का हिस्सा किसने सिखाया है? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटते हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है। जब आपने गधे को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए था। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वह आगे से शेर को साझेदारी नहीं करेगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वे अपना असली रूप यानी दुष्टता को दिखाता ही है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती से दूर रहने में भलाई होती है। एक था मोर और एक थी मोरनी, दोनों दाने चुग रहे थे। इसी बीच वहां एक तोता आया। उसे इठलाते हुए देखकर मोरनी ने कहा, मैं अलबेली मोरनी, मुझको भला डर कैसा। मोर भले ही सुंदर है पर हीरामन है मोती जैसा। यह कहकर मोरनी तो तोते के साथ चली गई। मोर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं परिंदों की पंचायत बुलाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। मोर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिला। मुर्गी ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। तुम सभा में आओगे ना? मुर्गा बोला, हम तो बाग लगाते हैं, रंग हमारा भूरा है। कौन हम पर यकीन करेगा? वक्त हमारा बुरा है। मुर्गा मोर के साथ नहीं गया। मोर कुछ आगे चला तो उसे बाया मिली। बाया ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ चंपत हो गई है। तुम सभा में आओगी ना? बाया बोली, हम तो बया कहलाती हैं। हौसला हमारा अनोखा है। जो मर्द होकर रोता है वह मर्द नहीं धोखा है। बाया मोर के साथ नहीं गई। दुखी मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक तीतर मिला। तीतर ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में तुम आओगी ना? तो तीतर बोला, हम हैं तीतर एक देश के, लड़ाकू बनना हमारा पेशा है। पंचायत है लफ्फा जी का डेरा, वहाँ क्या काम मेरा। मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे बगुला मिला। बगुले ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी मुझे छोड़कर तोते के साथ चली गई है। भैया थोड़ा समय निकाल कर तुम आओगे ना? बगुला बोला, हम बगुले उजले हैं, गर्दन हमारी लंबी है। तुम्हारा टंडा तुम जानो, हमने टंडों से छुट्टी ली है। मोर ने सोचा, अब मैं बाज के पास चलूं।
शायद वह साथ दे। मोर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बाज मिल गया। बाज ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में कोई आने को राजी नहीं है। बाज भैया तुम तो आओगे ना? बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। मोर खुश हो गया। बाज को अपने साथ लेकर मोर, तीतर, बाया, बगुला सबके साथ पहुंचा। परिंदों की पंचायत बैठी। सबने बाज से कहा कि वह तोते को ढूंढ कर पेश करे। फौरन बाज उड़ा और तोते के कान पकड़कर उसे सबके सामने लाया। पंचायतों ने कहा, हीरामन मोर को उसकी मोरनी दे दो। तोता बोला, मैं नहीं दूंगा। पंचायतों ने कहा, बाज भैया हीरामन को सबक सिखाओ और मोर को उसकी मोरनी वापस दिलाओ। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। यह कहकर बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। तोता डर गया, बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोरनी, यह तो मोर की शोभा है। भले ही उसे मोर रखे। मोर को उसकी मोरनी मिल गई और परिंदों की पंचायत बिखर गई।